नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अब तक जितनी क्लासेस हुई है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी क्लासेस देख ली हैं। और अगर किसी ने नहीं देखी है तो अगर आप पहली वाली क्लासेस देख के अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा दिए हैं और फिर आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। लास्ट क्लास जो थी हमारी आर्टिकल्स की, उसके अंदर कुछ हमने काम पहले कर लिया और आगे का जो काम है वो हम आज करेंगे। आज आर्टिकल टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं क्लासेस से स्कूल में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि चीज़ें जो टच से बाहर हो जाती है, प्रैक्टिस से छूट जाती है, तो वो क्या होता है कि फिर बाद में अपने भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में हम छोटी छोटी गलतियां करके उन्हें गलत कर देते हैं। तो इतना कोई टफ काम नहीं है, देखो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या है, कल की क्लास जो थी, इससे पहले का जो हमारा काम था वो कल की क्लास में हो चुका है। तो आर्टिकल की दो क्लासेस है, कल की और एक आज की। तो आप ध्यान रखना, पहले वो क्लास देख के फिर इस क्लास को देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, इस क्लास को आप देखने का सीधा कोई मतलब नहीं। तो शुरू करते हैं आगे का काम आर्टिकल्स को लेकर। बिफोर बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कुछ रूल्स जो हैं ए एन को लेकर हमने काम कंप्लीट कर लिया था। द के कुछ यूज़ हमने कल पढ़े थे और बाकी जो बचा कुचा काम है हम आज करेंगे। देखो, कोई भी बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे नेक है, रिस्ट यानी कि कलाई होती है, हेयर है, ठीक है, बाल है, या जैसे मान लो कि कपड़े है कोई, जैसे कॉलर, ठीक है। बोलते हैं ना कि गिराबान में हाथ डाल दिया, है ना। तो वो चीज़ है बाय द कॉलर। तो आई कोट हिम बाय द नेक, बाय द आर्म, बाय द रिस्ट, बाय द हेयर, बाय द कॉलर। इन सब के जैसे मान लो क्या होता है, इसमें देर का है क्या, द, ठीक है। द मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट जो होते हैं हमारे, बॉडी पार्ट से जस्ट पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे अब ये हेड आ गया, इसमें क्या, आई हिट हिम ऑन द हेड, आई हिट हिम ऑन द हेड। इसमें देखो, शी वॉज वुंडेड इन द लेग, बॉडी पार्ट है, तो शी वॉज वुंडेड इन द लेग। ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल, ठीक है, बाय द टेल। ही, उसने क्या किया, डॉग को टेल से पुल कर दिया, ठीक है। और अब ये क्या, कोई भी बॉडी पार्ट है, चाहे डॉग का है या किसी ह्यूमन बीइंग का है, इन सब के पहले, बॉडी पार्ट के जस्ट पहले क्या यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज विच इंक्लूड द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम। इस तरह के वर्ड होते हैं ना, ठीक है। इनमें क्या होता है, द का यूज करते हैं, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम यूके जिसको बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे द यूएसए, द यूएई संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, द सूडान, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड, द यूक्रेन, ये तो चर्चा में था ही पिछले दिनों, द अभी भी है, द रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इन सब के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। आप फिर से देखना इसके हेडिंग को, बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज विच इंक्लूड द वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम, यानी कि जो रिपब्लिक है, ठीक है, तो किंगडम है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, इनके पहले क्या यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपके सामने जो लिस्ट है, आप कम से कम उसको याद रखें ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो सही हों। बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं इसको, आइसलैंड नहीं बोलते, आइलैंड, चेन्स, ग्रुप, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। चैन का मतलब वो कोई चैन एल्यूमिनियम वाली नहीं है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ माउंटेन यानी कि कंटिन्यू जो कतार होती है माउंटेन की, जैसे मान लो हिमालय है, अरावली है, इस तरह के वर्ड्स की बात हो रही है। तो देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चैन, ग्रुप ऑफ माउंटेन, इस तरह के अगर वर्ड है
तो क्या यूज होता है इनके पहले, द का यूज होता है। हेडिंग में जो चीज है ना वो द को लेकर ही है, ठीक है। आगे इसके अंदर कोई बात आ रही है तो वो नोट डाल के आपको अलग से बताई हुई है। दोबारा देखिए कि बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, चैन, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, इस तरह के जो वर्ड है ना ये क्या है, द को बताएंगे। जैसे हिमालयाज है, अब हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, तो उसके पहले क्या यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। लेकिन अब इस नोट को पढ़ें, सिंगल आइलैंड टेक्स नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, ठीक है। अगर कोई एक पर्वत श्रेणी है या पर्टिकुलर किसी एक माउंटेन की बात हो रही है तो उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। चाहे तो कोई माउंटेन है, चाहे कोई सिंगल, कोई जैसे पीक होती है, पहाड़ की कोई चोटी होती है, अगर वो भी उसका पर्टिकुलर किसी एक का नाम आ रहा है तो उसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे सिंगल पीक है, टेक नो आर्टिकल। देखो इधर, अब यहाँ पर क्या था, हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, यानी हिमालय, हिमालयाज लिखा है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी पूरी की पूरी। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट पर्टिकुलर किसी एक पीक की बात हो रही है, ठीक है। अब वैसे तो हमने पढ़ रखा है पहले किसी विशेषता किसी चीज की बात हो रही होती है उसके लिए द लगा देते हैं, लेकिन वहां पर यहाँ पर क्या किया हमने, पर्टिकुलर उस चीज को कंपैरिजन में बता दिया ताकि ये चीज आपकी गलत ना हो। तो यहाँ पर पर्टिकुलर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हिमालय की बात हो रही हो तो द आर्टिकल आएगा। सेम इसी तरह से गुरु शिखर की बात हो रही है, नो आर्टिकल, और अगर अरावली की बात हो रही है तो द आर्टिकल, ठीक है। वेस्ट इंडीज, ठीक है, क्या है ये, आयरलैंड वगैरह जिसकी भी बात हो रही होती है द यूज होगा इसमें। ईस्ट इंडीज द, ठीक है। और सुना ही है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, वही है ईस्ट इंडीज। द अरावलीज, अब इसके अंदर तो यहाँ पर दे ही दिया साथ में, द अरावलीज, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी आ जाए तो उसके पहले क्या लगाओगे, द। और सिंगुलर एक किसी पीक की बात आ जाए, एक चोटी की बात आ जाए तो उसके पहले क्या लगाओगे, क्रॉस। जीरो आर्टिकल भी हेडिंग मिल सकती है, नो आर्टिकल यूज्ड की हेडिंग भी मिल सकती है उसमें ऑप्शन में, और क्रॉस भी मिल सकता है। तो एक ही बात है, नो आर्टिकल हो चाहे जीरो आर्टिकल हो चाहे क्रॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट देख, अब देखो ये चीज अपने पहले भी की थी, क्या किया था कि जैसे मान लो अपने पिछली क्लास में लिखा था मिस्टर वर्मा वगैरह, है ना, या मिस्टर गोयल, इस तरह के वर्ड यूज किए थे। आप लास्ट क्लास देखोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ। अब इस तरह का जो वर्ड होता है ना, जैसे मान लो कोई भी इस तरह का आगे सरनेम आ गया और यहाँ पर मिस्टर दे दिया, तो इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, आर्टिकल ए, क्योंकि पीछे ए एन द की बात हुई, ए और एन की पिछली क्लास में बात हुई थी, क्या बताया था, ए, ठीक है। अब ये केस क्या होता है, ए किसको बताता है, आपको बार बार बताया, ए और एन यूज होता है इनडेफिनेट के लिए और द का यूज होता है डेफिनेट के लिए, है ना। तो ए जब है ये इसके साथ में लग जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई मिस्टर वर्मा या कोई मिस्टर गोयल जो है वो आया है, तो यहाँ देखो द प्लूरल सरनेम आ जाए, ठीक है, जैसे ये इस तरह का, जैसे बोलते हैं ना अपने वर्माज, अरोड़ाज, तो ये जो है ना वर्ड, ये पूरी की पूरी उस कास्ट को बताएगा। बात आई समझ में, पूरी की पूरी जिस कास्ट को बताए ना, तो वही बात है, ये हमने पहले भी किया था कि पूरी क्लास, जैसे अपने रिच वाला पुअर वाला एग्जांपल किया था, है ना। तो उसी तरह का ये है भाई, उसमें तो वो एक अलग एडजेक्टिव हो गया था और यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल सरनेम के पहले क्या यूज होगा, द का यूज होगा। या फिर क्या होता है कि जैसे मिस्टर आ गया, मिसेज आ गया, और उसके बाद में ये अकेला मिसेज ही नहीं है, अभी मिस्टर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में सरनेम आ गया, ठीक है, जैसे यही है, इस तरह का क्या है। लेकिन क्या चीज आएगी इसके अंदर, द मिसेज नहीं, मिसेज के लिए ही आएगा ये, ठीक है, द मिसेज
प्लस सरनेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मिसेस दे दिया और उसके बाद में सरनेम दे दिया, तो वहाँ पर द आएगा, ठीक है। और वर्माज यानी ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए क्या आएगा, द का यूज होगा। और ये मैंने आपको बता ही रखा है मिस्टर के लिए, सही बात है, ये मिस्टर के लिए तो क्या आएगा, इस तरह से ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इस तरह से आ जाए, कोई भी मिस्टर पूरा नाम आ जाए और फिर वर्मा आ जाए, या मतलब कोई भी सरनेम आ जाए, तो उसके पहले क्या आएगा, क्रॉस आर्टिकल आएगा। ध्यान से देखना, अगर एक आपके सामने अ, ये आ जाए, प्लूरल आ गया सरनेम, तो उसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, द, ठीक है। और यहाँ पर कोई सरनेम आ गया, उसके पहले क्या आ जाएगा, ये आपका मिसेज वगैरह आ गया, तो भी उसके पहले क्या आ गया, द आर्टिकल आ गया। यहाँ पर पहले मिस्टर आ गया, फिर उसके बाद में सरनेम आ गया, तो ए। और अगर पूरा नाम आ जाए इस तरह से, तो उसके पहले क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्रॉस है, क्योंकि जब अपना क्लियर ही हो गया, इसमें देखो कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्लियर दे रखा है ना, तो इसके लिए फिर जैसे पूरा का पूरा अपने आप में ही है, तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, वो डायरेक्ट ही आ जाता है, ठीक है। अपने जनरली भी बात करते हैं तो उसके लिए फिर वो द या ए का बा, ए तो तब आता है ना जब कोई करके उस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरह से, तो इसका थोड़ा सा है, तो चेक करेंगे इसमें क्या है, ठीक है। देखें आगे, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। इसमें क्या है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट। इसमें सुपरलेटिव डिग्री की बात करें अपने, सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ी थी, उसके पहले हमने क्या यूज किया था, द का यूज किया था। तो यहाँ पर क्या चीज है कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। अब ये क्या आ गया, फर्स्ट आ गया ना, तो इसके पहले आर्टिकल क्या यूज हो जाता है, द का यूज हो जाएगा। और ये जैसे लास्ट आ गया, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। इसको थोड़ा समझ लेना, ऑर्डिनल नंबर की बात करें ना, तो आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरह से। और कार्डिनल नंबर की बात करें, कार्डिनल नंबर की बात करें तो अपना सिंपली जो वर्ड आते हैं, वन, टू, थ्री, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं वो आपके होते हैं कार्डिनल नंबर, और इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं वो आते हैं ऑर्डिनल नंबर। आगे देखिए, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखो, बिफोर रिलीजन, कोई भी धर्म है या रिलीजियस कम्युनिटी की बात होती है, ठीक है, इस तरह की कोई भी बात होती है, तो आप क्या देखेंगे, इसमें पहले क्या यूज करेंगे, द। इसमें क्या यूज करेंगे, द, मतलब जितने भी रिलीजन होते हैं ना, उनके पहले आप द का यूज करेंगे। जैसे हिंदूज, द, ठीक है, मुस्लिम्स, द, क्रिश्चियंस, द, ऊपर दे ही रखा है। यहाँ देखो, अभी इस तरह का दिमाग में आएगा ना, तो इसके पहले भी आप दा लगाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखो ध्यान से, कैसे, आई एम, और इस तरह से दे दे आपको, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी, पूरे के पूरे रिलीजन को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हिंदू अकेला, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पर्टिकुलर कोई खुद बताएगा ना, तो इसमें क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, ए आर्टिकल, आई एम ए हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन, ठीक है। आगे देखो, बिफोर द नेम ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर्स, ओशन, सीज, लेक्स, कनेल्स, बेज, गल्फ्स। इसको केनाल नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, कनेल, ठीक है। बेज यानी कि खाड़ी वगैरह, वो सब के, इन सब के पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है। जैसे एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द इंडियन ओशन, ठीक है, द अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पर ये देखो, इसको दे ही दिया यहाँ पर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर जो इसके पहले, ठीक है, द का यूज हो जाएगा। ये रिवर आ गई गंगा, उसके पहले आ गया यमुना, इसके पहले आ गया, ठीक है, कावेरी, नील, इन सब के पहले। यहाँ पे आपको एक लिस्ट बना के दे दिया भाई, ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये तो आपको याद हो ही जाए। रेड सी यानी कि लाल सागर, ब्लैक सी ये काला सागर, अरबियन सागर ये अरबियन सी यानी कि अरब सागर, और द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, मानसरोवर लेक। अब देखो इसको ध्यान से देखना,
मानसरोवर लेक, इस तरह से वर्ड दिया हो, पर्टिकुलर मानसरोवर को बताना हो तो क्या आएगा, द। और ये वर्ड इधर चिपक जाए ना, लेक मानसरोवर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। ठीक है, बात समझ में आई। ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आपको ये इस तरह का डिफरेंस मिलता है ना, इनको ही ध्यान में रखना होता है। जनरली तो आपको इस तरह की लिस्ट आएगी तो आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ही, जैसे मानसरोवर लेक आ गया तो द लग गया, और लेक मानसरोवर आ गया तो क्रॉस लग गया। है तो छोटा सा अंतर तो, लेकिन ध्यान में नहीं है तो क्वेश्चन गलत करवा सकता है आपका। यहाँ देखो, बिफोर डेजर्ट्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ठीक है, अभी जस्ट आया भी था एरोप्लेन के जस्ट पहले। द थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, टाइटैनिक, प्लेस ऑफ, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी का नाम है। बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, प्लेसेस, प्लेसेस और पैलेसेस, इसमें अंतर होता है देखो। इसका मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, महल, ठीक। पैलेसेस, म्यूजियम हो गया, होटल हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, थिएटर्स हो गए, इन सब के पहले क्लब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, सिनेमा हो गया, हॉल्स, पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस में कौन कौन से, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया। इस तरह के वर्ड्स अगर आए तो उनके पहले क्या लगाओगे आप, सबके पहले द यूज करते हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, ठीक है, क्या हो गया, ये क्या है, पैलेस एक तरीके से, ठीक है। और ये देखो ताजमहल, ये देखो ताजमहल मतलब यहाँ नहीं है, ताजमहल तो आगरा में ही है। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये लिस्ट भी पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें दिमाग में आएंगी, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या लग सारा ही हो गया इसमें, जितना मैंने काम आपको इस यहाँ पे करवा रखा है पिछली क्लास में और इसमें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, ठीक है। माइन्यूट सा कोई एक आधा अगर डिफरेंस रहता है तो हो सकता है। अपने उसमें क्या करेंगे, उसमें अपने प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन करेंगे ना, टेंस के भी हमने 100 क्वेश्चन किए थे, तो जो टेंस टॉपिक करवाया था उसके अंदर कोई एक आध बात छूटी थी तो अपने प्रैक्टिस में कंप्लीट कर लिया, और ऐसा इसके अंदर होगा। तो थोड़ा बहुत अगर कोई में रहेगा आपको कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ यहाँ पे आपने बताई नहीं, तो कहाँ बताएंगे अपने, उसको प्रैक्टिस में डाल देंगे, ठीक है। वैसे इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, जितना प्रैक्टिस, जितना काम अपना कंपटीशन एग्जाम में करवाते हैं, ठीक है, मतलब जितना पूछा जाता है उतना हमने इसमें करवा दिया है, ठीक है। तो माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द गेट, बस स्टॉप। आगे देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइटल्स, प्रोफेशन, नेशनल इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स। देखो इसमें, अब ये वाले आर्टिकल नहीं है कि ए चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे इसको चिपका दो, ये नंबरिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान विजिट्स हियर नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने इसको देखो ध्यान से, कहाँ किया था ये काम, टेंस में किया था, है ना। भाई कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर उसका कोई शेड्यूल हो, टाइम टेबल हो, तो वो जब लिखा जाता है तो उसके अंदर कौन सा टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और एग्जाम में सिंपल प्रेजेंट टेंस ना मिले, ठीक है, ना मिले, मिले तो ये करना है, ना मिले तो आपको क्या किस पे जाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रखी है, बस क्लास देखनी पड़ेगी। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, भी मनाया हमने। द रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन द 26 जनवरी। अब जैसे ये क्या आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज, क्या आ जाएगा, द द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर, डायनेसिटी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई राजवंश वगैरह जो होते हैं उनके लिए बात हो रही है।
तो उसमें क्या आता है, जैसे मुगल एम्पायर, रोमन एम्पायर, द सिविल वॉर, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। स्पेशलिटी देखो किसमें है, जैसे मान लो कि इसमें ये इतना ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोबारा देख लेना। इनके पहले, जैसे ये दे ही दिया साथ में, मुगल एम्पायर आ गया तो उसके पहले क्या आ गया, द रोमन एम्पायर आएगा तो उसके पहले क्या आ जाएगा, द सिविल वॉर आ गया। हिस्टोरिकल इवेंट है कोई तो उसके पहले भी क्या आ गया, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई भी आपकी डायनेसिटी हो, एम्पायर हो, तो उनके पहले क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। एक तरीके के सारे नोट्स अवेलेबल है ये आपके सामने। तो एनी नाउन विद स्पेशल यूज द आर्टिकल, किसमें, इसको ध्यान से देखना। एक तो देखो गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, और एक है गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली। अब इसमें तो क्या आएगा, नो आर्टिकल, और इसमें क्या आएगा, द आर्टिकल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, कोई भी आपका ये धातु है, मटेरियल है, तो उसके पहले कब आएगा क्रॉस, जब उसको कोई ज्यादा स्पेशली करके ना बताया जाए। ऊपर देखो क्या दे रखा है, स्पेशलिटी लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि गोल्ड ऑफ माई रिंग्स, यानी कि अगर रिंग की बात हो रही है ना पर्टिकुलर, तो गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली। यहाँ देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी ऑफ सर्विस इज एडमायरेबल, तो द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ सर्विस इज एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय है। ठीक है, वी ड्रिंक वाटर, और द ड्रिंक वाटर इन दिस टैंक इज, सॉरी, द वाटर इन दिस टैंक इज डर्टी। ठीक है, वाटर इन दिस टैंक, इस टैंक का जो वाटर है वो क्या है, डर्टी है। तो पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी चीज को, मटेरियल को स्पेशलाइज करके बताया जा रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, द आएगा। और डायरेक्ट उसके बारे में बात हो रही है तो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। अब ये जीरो आर्टिकल की जो प्रॉब्लम है, बार बार कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, ये इसके अंदर देखो सारा मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। ठीक है, किसकी बात होगी अब, जीरो आर्टिकल की। ए का यूज हमने पढ़ लिया, एन का यूज हमने पढ़ लिया, द का यूज हमने पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ यूज होंगे। ठीक है, अभी जो पीछे आ रहे थे ना, जैसे गोल्ड आ गया या वाटर आ गया, कहाँ कहाँ पर इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। देखो, ये जीरो आर्टिकल यूज होगा बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, विलेजेस, प्रॉपर नाउन जहां पर भी दिया जिस इस तरह के। ठीक है, डायरेक्ट यूज, जैसे प्रॉपर नाउन ही है इंडिया, तो आई लिव इन इंडिया, डायरेक्ट ही आएगा, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, और वो पहले जो पढ़ रखा है ना, ध्यान रखना, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया था। ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह का आ जाए आपके सामने, तो आप क्या लगाओगे इसमें, जीरो आर्टिकल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आपको या तो इस तरह से मिलेगा, नो आर्टिकल यूज्ड हियर, ये ऑप्शन मिल सकता है, ये ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, या एक ही सेंटेंस में आपको दो तीन आर्टिकल पूछ लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये दो में मान लो क्रॉस हो, और वो आपको पर्टिकुलर सेंटेंस को देखने में पता चलेगा। रघु इज माई फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा इसमें, डायरेक्ट नाम दे दिया, प्रॉपर नाउन दे दिया, और आगे क्रॉस। आई लिव इन सूरतगढ़, नो आर्टिकल, आई लिव इन सूरतगढ़, इसी तरह से ही है। बिफोर मटेरियल, लिक्विड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गोल्ड वाली बात आ गई देखो इसके अंदर, मटेरियल में, लिक्विड्स में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, जैसे मान लो शुगर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये देखो, मिल्क, वाटर, पेट्रोल, ये पड़ा शुगर, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सके। मान लो अब किसी को ये भी पता नहीं है सर, ध्यान दोबारा देखो, जैसे मान लो दुकान पे गए अपने, ठीक है, अब उसको जाके ये थोड़ी कहते हैं कि एक चीनी देना, मतलब उसको किस बताना पड़ेगा ना भी, 1 किलो चीनी या आधा किलो चीनी, इस तरह से। तो शुगर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है, ब्रेवरी, काइंडनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी है, काइंडनेस है, यानी मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट हो।
इस तरह से। आगे देखो, इस इन सब के पहले क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, गेम्स, मील्स, कलर्स, कार्डिनल नंबर, ये मैंने अभी बताया था आपको। अब देखो इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, लास्ट क्लास में हमने किया भी था। मान लो इंग्लिश जो है, ठीक है, ये अगर पीपल के लिए बात होती हो, जैसे इंग्लिश, अंग्रेजों को भी इंग्लिश ही बोलते हैं, अंग्रेज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो वहां पे तो क्या यूज होता है, द। और यही इंग्लिश अगर लैंग्वेज के लिए बात हो, आप पेपर में एक वर्ड देके तो पूछने से रहे आपको तो ये क्या है, तो सेंटेंस होएगा तो आपको सेंटेंस में देखना पड़े, आगे लैंग्वेज है तो जीरो आर्टिकल। और अगर पीपल की बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश इज वेरी क्लेवर, तो अब लैंग्वेज तो क्लेवर होती नहीं है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर देखनी होंगी कि क्या यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पे द इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का यूज़ है सारा। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सब्जेक्ट आ जाए मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल, कोई भी में, गेम्स आ गए, ठीक है, फुटबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया, और मील आ गया आपका, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, कलर आ गए आपके। और ये आपके अभी मैंने जो बताया था कार्डिनल नंबर्स जो है वो आ गए आपके, ठीक है, 1 2 3 वगैरह। ऑर्डिनल नंबर कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल नंबर कौन से, 1 2 3। अब देख लो दिमाग में इतना सा डिफरेंस, आप ध्यान रखना इसको, डिफरेंस को, कि अगर ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, उसके पहले तो क्या आ रहा था, द आ रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके पहले। और यहाँ पर कार्डिनल नंबर है ना 1 2 3, इनके पहले क्या आ जाएगा आपका, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, अब देखो डेज है, मंथ्स है, फेस्टिवल्स है, ठीक है, सीजन्स है। अब द स्कूल रीओपन्स एट AM नेक्स्ट मंडे, ठीक, यहाँ पे था ये आपको जो आर्टिकल भरना था। अब ना अभी तो सर आपने कहा था डेज, और डेट से पहले क्या आएगा, द आएगा। वो कब आता है, जब कोई पर्टिकुलर डेट दी होती है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी होगी, है ना। अगर पर्टिकुलर डेट है जो कोई फेमस है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए फेमस है, किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उसके लिए द आता है नॉर्मली। अब जैसे मंडे है, संडे है, कोई डेज है, तो उनके पहले क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ठीक है, नेक्स्ट के और मंडे के बीच में यहाँ पे स्पेस था। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, अब यहाँ पर क्या है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वी पेंट आवर हाउसेस एट दिवाली, ठीक है। आई गो टू शिमला, बता रहा है ना, फेस्टिवल भी हो, सीजन भी हो, मंथ्स हो, कोई भी हो, जैसे ये मंथ हो गया, ये डे हो गया, ये आपका फेस्टिवल हो गया। आई गो टू शिमला इन, अब ये सीजन हो गया आपका, इन स्प्रिंग एंड स्टेज एट होम इन विंटर। अब ये भी आपका आप सीजन है, और स्प्रिंग भी आपका सीजन है, लेकिन ध्यान देना, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाइए, ब्रैकेट में नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए इसमें लगाया ब्रैकेट में, ये विंटर सीजन इस तरह से आपको पेपर में मिले, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। अब ओनली इस तरह से वर्ड आए ना, विंटर और स्प्रिंग, तो क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर विंटर के साथ में सीजन भी लगा हुआ है ना, जैसे इसमें फर्स्ट सीजन, विंटर सीजन, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, द आएगा। फिर से सुनना बात को, क्या, कि अगर वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन डैश विंटर सीजन, सीजन अगर इस विंटर के साथ में लगा हो, तो क्या आएगा, द आएगा। और अकेला ही सीजन दे रखा हो, वर्ड सीजन आपको दिख ना रहा हो वहां पे लिखा हुआ साथ में, तो क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। और यहाँ पर देखो स्प्रिंग, अब अकेला यहाँ पे देख लिया और इसको देखा नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर्स, ठीक है, तो क्या, सॉरी, क्या आएगा इसमें, द द स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर्स। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब देखो बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, डिजीज क्या होता है, बीमारियां। जैसे मान लो इसमें टीबी हो गया, जॉन्डिस यानी पीलिया हो गया, कोलेरा हो गया, पोलियो है, कैंसर है, न्यूमोनिया है, ठीक है,
स्पेलिंग देख लेना निमोनिया के, पिनोमोनिया नहीं होता ये। सच डिजीजेज विच टेक पर्टिकुलर आर्टिकल्स आर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये अगर पर्टिकुलर डिजीज है ना, इनके पहले आर्टिकल फिक्स ही है। जैसे हेडेक है ना, तो इसके पहले ए आएगा ही आएगा। जैसे अपने स्टार्टिंग में याद किया था ना, सच ए बाथ, हैव ए मील, है ना, उस तरह सच के साथ में ए लग रहा था। उसी तरह से अब हेडेक है तो उसके पहले ए आर्टिकल, कोल्ड है तो उसके पहले ए आर्टिकल, फीवर है तो उसके पहले ए आर्टिकल, ठीक है। और प्लेग है तो उसके पहले द आर्टिकल, फ्लू है कोई भी, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो उसके पहले द आर्टिकल, ठीक है। स्वाइन फ्लू आ जाए, फ्लू अकेला आ जाए तो भी द, और स्वाइन फ्लू या इस तरह से पर्टिकुलर आपको बता दिया जाए तो भी द। मीजल्स है उसके पहले भी द। मम्प्स होता है जैसे, ये भी होता है मम्प्स, इसके पहले भी क्या आएगा, द। मम्प्स से पहले भी क्या आएगा, द। मीजल्स क्या होता है, खसरा। मम्प्स क्या होता है, गल्स हुआ। ठीक है। अब इस तरह जो है, ये आपकी आर्टिकल जो है, यहाँ पर बात जीरो आर्टिकल की चल रही थी। अब इनके पहले जीरो आर्टिकल ही है, इन सब के पहले। टीबी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जॉन्डिस के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोलेरा के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता, पोलियो के पहले, कैंसर के पहले, निमोनिया के लिए। लेकिन दोबारा देखना इस लाइन को, सच डिजीजेज विच टेक पर्टिकुलर आर्टिकल्स आर, ये जो है ना, इनके साथ में जीरो लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। इसके साथ में क्या आएगा, हेडेक के साथ में ए आएगा ही आएगा, कोल्ड के साथ में ए आएगा ही आएगा, फीवर के बाद पहले ए आएगा, ठीक है। प्लेग के पहले द आएगा, फ्लू के पहले द आएगा, स्वाइन फ्लू के पहले द। ठीक, इस तरह से आपको, अब जैसे मान लो इस एक एग्जांपल लिखूं मैं आपके सामने, जैसे मीजल्स इज इन्फेक्टियस। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है, तो क्या लगा दोगे, द लगा दोगे, ठीक है। और यही आपको मैं यहाँ पे इसी बाकी सेंटेंस सेम, और यहाँ पे टिप भी दे दूँ तो क्या लगाओगे, क्रॉस लगा दोगे। यहाँ पे न्यूमोनिया दे दूँ, ठीक है, तो क्या लगा दोगे, क्रॉस आर्टिकल। जहाँ पे मान लो कि मम्प्स आ जाए, क्योंकि सामने पड़ा होता है ना, तो इजी होता है आपके लिए। लेकिन पूछ ले एग्जाम में तो वही बात है भाई, आपको याद है तो होगा। अब मम्प्स आ जाए तो उसके पहले क्या आ जाएगा, द आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई, कौन सी है। अब मान लो हेडेक आ जाए तो हेडेक, उसके पहले क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थे आपके आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल्स के यूज है, ए के, एन के, दी के, जीरो के, ठीक है। आर्टिकल तीन ना आप याद करें, चार आर्टिकल है, ए, एन, द और जीरो, ठीक है। कौन से आर्टिकल का यूज किस तरह से कहाँ होता है वो आपने देखा, ठीक है। और इसके अंदर फिर भी कोई भी इस तरह का, हालांकि कंप्लीट हो गया ये, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपने देख रखा है तो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उसको हम डालेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। टेंस की अगर आप क्लास देखोगे तो उसके अंदर जितना काम करवा रखा है वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो टेंस के लास्ट में करवा रखी है वो कर लेते हो ना, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। और दूसरी बात क्या होता है भाई, अब जैसे मान लो कि आर्टिकल अपने ए कहाँ पढ़ा, द कहाँ पढ़ा, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, और प्रैक्टिस में जब करते हैं ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और जैसे मान लो कि एग्जाम में PYQs होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको जब करते हैं तो एक एक वर्ड अपने को याद हो जाता है कि यहाँ पर देखो शुगर आया था, तो शुगर के पहले क्या आना था, क्या आना था, जीरो आर्टिकल आना था, ठीक है। तो वहां पर दिमाग में क्या चीज़ आती है,
कि ये वर्ड है, इसके पहले पढ़ा था पता नहीं क्या था, लेकिन एक बार कर लोगे ना तो वो माइंड में आपके सेव हो जाएगा। तो जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन अपने इसी तरह से करेंगे जिस तरह से अपने टेंस के किए थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस के साथ में। और उम्मीद करता हूँ आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ में। एवरी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है जिसके अंदर ग्रामर आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो आप बेहतर बनाएं मेरे साथ। धन्यवाद।